प्रिंस के बारे में अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो द बेस्ट है। जब भी मेरे को डिमोटिवेशन होता, जब भी मैं डिमोरलाइज हो जाता, तब मेरे दिमाग में IIT दिल्ली आता था। सबसे इम्पोर्टेंट तो कंसिस्टेंसी। 1 साल या 2 साल जितने भी आप कोचिंग में हैं उस समय कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन रखें। सो हेलो हाय नमस्कार, दिस इज़ मी आरजे ग्रेसी और आज हमारे साथ ऐसे चमकते सितारे हैं जिन्होंने जेईई एडवांस में धमाका किया है, बहुत ही शानदार रैंक जो है वो अचीव की है। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे चमकते सितारों से। सबसे पहले हमारे साथ है उदित और इसके बाद है मनीष। मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो पब्लिक को दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित मान। मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ और मैंने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1301 अचीव की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष बाजिया है। मैं सीकर का रहने वाला हूँ। मैंने जेईई एडवांस में 2611 रैंक अचीव की है। वेल आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा होगा? पेरेंट्स के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि जब पेरेंट्स को ये महसूस हुआ था या उन्होंने आपका जब रिजल्ट देखा तो उनका रिएक्शन क्या था? जब रिजल्ट आया तब सबसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स ही थे और काफ़ी एक्साइटेड भी थे वो मेरे रिजल्ट को लेके, और उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा मैंने अचीव किया तो काफ़ी खुश थे। पेरेंट्स काफ़ी खुश थे रिजल्ट को लेके, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा मिल गया। हाँ। क्या बात है। सो मेरा सवाल आपसे ये है मनीष कि कहते हैं ना कि सफलता का श्रेय किसी ना किसी को जाता है, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ आपके अकेले की नहीं होती, इसमें बहुत से लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं और उसके बाद एक बढ़िया रिजल्ट जो है वो अचीव होता है। तो आप अपनी सक्सेस जर्नी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो फैकल्टी मेंबर्स को, दूसरा मेंटर्स को श्रेय देना चाहेंगे। वैसे हाँ। ऐसे कौन से टीचर थे जिसने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प किया, जिनसे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन फील होता था? नीरज सर, कुमार सौरभ सर। और आप अपनी सफलता का श्रेय उदित किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा तो फैकल्टी मेंबर्स और नीरज सर को ही जाता है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना और उनकी मेहनत के बिना, जो उन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की है, उसके बिना मैं ये रैंक अचीव नहीं कर पाता। और उसके बाद सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे पेरेंट्स को भी जाता है, जिन्होंने हर टाइम मेरे को सपोर्ट किया था और हमेशा हेल्पफुल रहे। क्या बात है। वैसे पेरेंट्स का एक अलग ही लेवल का सपोर्ट जो है वो बच्चों को मिलता है और उसके बाद जो है उनमें भी डेडिकेशन आता है कि वो बढ़िया अचीव करे, बढ़िया सफलता हासिल करे। तो ऐसी कोई बात है जो आपके पिताजी ने या माताजी ने आपको कही थी कि नहीं बेटा ये तो देखो करना ही है? जो सबसे ज़्यादा रोल मैं मानता हूँ कि मेरी सक्सेस में टीचर्स के अलावा पेरेंट्स का भी काफ़ी अच्छा रोल था, और उन्होंने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है मेरे को, और वही एक वजह थे जिनकी वजह से मतलब मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, जब भी मेरा मतलब मनोबल कम होता था, मैं उनको याद करता था और उनसे बात कर लेता था, और मैं डिमोटिवेशन काफ़ी कम हो जाता था और काफ़ी सपोर्ट मिलता था मेरे को पेरेंट्स की तरफ से। तो आप हॉस्टल में थे, कितनी मिनट बात करते थे अपने पेरेंट्स से? हाँ, मैं PCP के हॉस्टल में था और लगभग 5-10 मिनट मैं रोज़ बात करता था, ताकि मेरा मन भी हल्का हो जाए और अगर कोई डिमोटिवेशन हो तो वो भी मतलब पेरेंट्स दूर कर दें और सपोर्ट रहता था। तो जैसा कि आपने हॉस्टल के बारे में बताया उदित, क्योंकि एक हॉस्टल जो है ना वो आपकी जर्नी में बहुत ही अहम रोल निभाता है। हॉस्टल में आपके फ्रेंड्स होते हैं, डिसिप्लिन मिलता है आपको, तो ये एक अलग ही अचीवमेंट जो है वो आपको देता है। तो हॉस्टल लाइफ का आपकी सक्सेस जर्नी में कैसा मतलब योगदान था? जो प्रिंस का हॉस्टल है स्पेशली, वहाँ एक डिसिप्लिन रहता है और एक फिक्स टाइम शेड्यूल हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो डिसिप्लिन और फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेहनत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है सक्सेस के लिए, और काफ़ी शांत माहौल, काफ़ी डिसिप्लिन माहौल प्रोवाइड किया जाता है, और काफ़ी अच्छे बच्चे भी हैं हॉस्टल में, तो उनके साथ अगर हम रहते हैं तो काफ़ी अच्छी संगत भी मिलती है। तो हॉस्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि आपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताया, दोस्तों के बारे में आपने बात की, तो वैसे दोस्त भी आपके कहते हैं ना कि सफलता में बहुत बड़ा योगदान जो है वो देते हैं। तो आपके दोस्तों ने किस प्रकार आपकी मदद की? तो दोस्त तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप 1 साल या 2 साल 3 साल किसी के साथ बिता रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो आपकी लाइफ में और आपकी सक्सेस जर्नी में। तो दोस्तों को चूज़ करना मतलब एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम भी होता है, क्योंकि सब तरह के लोग मिलते हैं हॉस्टल में, और जो अच्छे पढ़ने वाले लोग होते हैं अगर आप उनके साथ रहते हो तो अगर आपको डिमोटिवेशन आता है तो वो आपको मोटिवेट कर देते हैं, और कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं वो भी क्लियर होते हैं, और एक सही पाथ भी मिलता है जिस पे हम आगे चल सकें। और अच्छी संगत 3 साल तक अगर किसी के साथ या 2 साल तक अच्छी संगत रहे तो वो वेल डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाता है, और काफ़ी अहम रोल उसकी लाइफ में रहता है अच्छे दोस्तों का।
क्या बात है। तो ऐसी कोई बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें इस जर्नी की, कि भाई मेरे दोस्तों ने मुझे उस वक्त ऐसे मदद की थी, ऐसा कुछ है? दोस्त तो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं मेरे। और जब मैं यहाँ ड्रॉप लिया था मैंने, तब शुरुआत में आया था, तब काफ़ी अ, मतलब उस टाइप के दोस्त बन गए थे जो मतलब बिगाड़ने में काफ़ी वो रहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने फिर अच्छे दोस्त ढूंढे, उनके साथ रहा मैं, और उन्होंने मतलब एक नई डायरेक्शन दी मेरी लाइफ को, और मैं फिर उनके साथ ही रहने लगा। अगर मैं पिछले दोस्तों के साथ रहता तो शायद मैं आज ये रैंक अचीव नहीं कर पाता। तो अच्छे दोस्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है उदित, कि ये आप जो अपनी टीम सोच रहे हो ना, मतलब आप जो कंपनी अपनी देख रहे हो, वो बहुत ही तरीके से, बहुत ही सोच समझ कर देखो, क्योंकि दोस्तों का बहुत ही बड़ा रोल आपकी जर्नी के अंदर रहता है। आपके पेरेंट्स आपसे दूर रहते हैं, सिर्फ टीचर्स रहते हैं, हॉस्टल के अंदर आप रहते हो, तो दोस्त ही होते हैं जो आपको एक सही राह पर ले जा सकते हैं, या तो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्त अगर आप चूज करें तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही सोच समझ कर आप चूज करें। वैसे अगला सवाल जो है वो मेरा आपसे होने वाला है। आपने 11th-12th भी प्रिंस से की है और अब जेई भी क्रैक कर ली है, तो प्रिंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मनीष? प्रिंस के बारे में अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो द बेस्ट है। द बेस्ट है कैसे, मतलब थोड़ा इसको डिस्क्राइब करो। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कोचिंग लाइन में है, वो है डिसिप्लिन, जो कि प्रिंस से ज़्यादा कहीं नहीं है। और दूसरा, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स जो मतलब राजस्थान में बेस्ट हैं। तो मतलब आपने जब प्रिंस को चूज किया तो आपको सबसे पहले ये पता चला होगा कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली रखा जाता है, मोबाइल फोन्स नहीं दिया जाता, काफी डिसिप्लिन में रखा जाता है, तो आपने इसी वजह से चूज किया या इसका कुछ और रीजन था? प्रिंस में आने की मेन वजह तो यही थी, डिसिप्लिन की, और बाद में हॉस्टल में भी थी, तो अच्छा। हॉस्टल में भी आया मैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रिंस के बारे में? प्रिंस के लिए जैसा मनीष ने कहा कि द बेस्ट कोचिंग है। यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो, उन्होंने भी मतलब, मैं 3 साल से हूँ यहाँ पे और मैंने देखा है काफ़ी अच्छी मेहनत की गई थी हम पे। और डिसिप्लिन तो द बेस्ट है ही यहाँ पे। और सपोर्टिव फैकल्टी मेंबर्स है, सपोर्टिव स्टाफ मेंबर्स हैं, सबका सपोर्ट रहता है और सब मेहनत करते हैं। हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे भी ध्यान दिया जाता है। तो पीसीपी के अलावा और कुछ भी मतलब बेस्ट नहीं है, पीसीपी इज़ द बेस्ट। क्या बात है उदित। वैसे आपने जेई क्रैक की है, और जेई क्रैक करना मतलब इट्स अ टफ टास्क, कोई इजी आसान नहीं है ये। लेकिन कहते हैं ना कि हर कठिन जर्नी के बीच में एक आपका मोटिवेशन होता है जो आपको वहां तक खींच कर लेके चला जाता है। तो आपका क्या मोटिवेशन था, या कौन सी चीज ने आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर किया कि नहीं मुझे जेई तो क्रैक करना ही है? मेरा जो मोटिवेशन था, ऑब्वियसली मम्मी पापा तो सबका ही मोटिवेशन रहते हैं, उनके लिए हमें सब कुछ ना कुछ करना ही होता है। और उसके अलावा मेरा मोटिवेशन आईआईटी दिल्ली भी था, जो मेरा टारगेट था, जो जिस टारगेट को लेके मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल। और जब भी मेरे को डिमोटिवेशन होता, जब भी मैं डिमोरलाइज हो जाता, तब मेरे दिमाग में आईआईटी दिल्ली आता था और मुझे लगता था कि मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, तो मैं दोबारा कंसिस्टेंसी से अपनी मेहनत में लग जाता था। क्या बात है, बहुत ही खूब। तो अब तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो सपने देखे थे वो डेफिनेटली अचीव कर लिए हैं। नाउ मेरा सवाल आपसे होने वाला है मनीष, एक मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट तो कंसिस्टेंसी। 1 साल या 2 साल जितने भी आप कोचिंग में हैं, उस समय कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन रखें। और दूसरा, सेल्फ स्टडी को टाइम जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतना ज़्यादा टाइम दें। क्या बात है, बहुत ही खूब। और उदित आप क्या कहना चाहेंगे? जूनियर्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी, जैसा कि मनीष ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी के अलावा डिसिप्लिन। और कभी कभार लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, कई सारी परेशानियाँ आती हैं, तो कई बच्चे डीमोटिवेट होके और वहीं छोड़ देते हैं जेई की तैयारी, या फिर भरोसा ही उठ जाता है उनका खुद पर से। लेकिन ऐसा करना मतलब कोई सेंसफुल चीज़ है नहीं, क्योंकि जब 2 साल लगाए हैं आपने, जब सोचा ही है, तो आपको उस चीज़ के पीछे, लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, जब उनको हम पार करेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ उन प्रॉब्लम्स को पार करना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। और जब फेलियर आए तो उसका सामना कैसे करें? फेलियर का सामना सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको, जैसे कभी कभार मार्क्स कम आ जाते हैं, तो सब फेलियर तो जेई की लाइन में वही है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर जो आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर अचानक से कभी कभार लाइफ में डाउनफॉल आ जाता है।
तो सबके साथ ही होता है और उसका एक ही तरीका है कि किस वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है तो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका गलत है, या फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं हो पा रहे तो फिर आपने कहीं ना कहीं थ्योरी में या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी छोड़ी है, तो उसमें उस पर काम करना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही खूब। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। आई रियली विश के आप और बेहतरीन करें, बढ़िया इंजीनियर्स बन के निकले और हमारे भारत के योगदान, मतलब हमारे भारत की सक्सेस में आप नया योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार।